अस्सलाम वालेकुम। अरूब कंसल्टिंग में अनवार मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारी पिछली सीरीज में हमने यूरोप का विजिट वीज़ा अप्लाई करने का तरीकाकार बताया और आज जो नई सीरीज शुरू कर रहे हैं इसमें हम यूरोपियन नेशनल को मुखातिब कर रहे हैं कि अगर आप यूरोपियन नेशनल हैं तो आप पाकिस्तान से कितने फैमिली मेंबर्स को आसानी के साथ बुला सकते हैं। आपकी याददहानी के लिए अरूब कंसल्टिंग में आपको बिजनेस वीज़ा, इमिग्रेशन और प्रॉपर्टी से मुतालिक वीडियोस मिला करेंगी। किस कानून के तहत एक यूरोपियन नेशनल जो है वो पाकिस्तान से फैमिली को बुला सकता है? कानून क्या है? आपने डायरेक्टिव 2004/38/EC एंड द यूरोपियन कम्युनिटीज फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सन्स रेगुलेशंस 2015 को देखना है। इसके तहत एक ईयू नेशनल, ईईए या स्विस नेशनल अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव हो रहा हो, यानी एक इटालियन नेशनल फ्रांस में मूव हो रहा है या एक जर्मन नेशनल स्पेन में मूव हो रहा है। इसी तरह से किसी भी यूरोपियन कंट्री का नेशनल किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में मूव हो रहा है। कानून के मुताबिक मूव हो रहा है, क्यों मूव हो रहा है? उसकी वजह नौकरी हो सकती है, उसकी वजह कारोबार हो सकता है या पढ़ाई हो सकती है या अपने पैसों से रहने के लिए, यानी एक शख्स है, एक ईयू नेशनल है जिसके पास इतने पैसे हैं, सेविंग्स है कि वो दूसरे कंट्री में जाके उस कंट्री पे बर्डन बने बगैर, यानी वहां का जो भी बेनिफिट सिस्टम है, जो भी सोशल वेलफेयर का सिस्टम है, वो लिए बगैर वो खुद अपना 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 किराया दे सकता है, अपने बिजली के बिल दे सकता है, अपना खाना पीना खुद कर सकता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट खुद कर सकता है। तो वो अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बुला सकता है। यहाँ पे वाज़िया करता चलूँ कि इस वीडियो में जो मेरा आज का मकसद है वो ये है कि सिर्फ कानून की बात की जाए, कानून क्या है, और पॉसिबिलिटी बताई जाए कि किस-किस को आप बुला सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ, यानी कि अगर नौकरी कर रहे हैं तो कितने पैसों की नौकरी है, कितनी देर की नौकरी कर रहे हैं। यानी अगर आप नेशनल है एक कंट्री के तो आपके ऊपर नेशनल लॉ लगता है। उस लॉ के तहत हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट ये हो कि आप 20,000 यूरो सालाना कमाते हो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, या आप 5,000 है, 20,000 है, 40,000 है, जो भी लोकल कानून आप पे लागू होता है उसके मुताबिक आप उतने पैसे कमाते हो। लेकिन जब हम ईयू की बात करते हैं, जो जो टर्म आपने याद रखनी वो है ईयू ट्रीटी राइट्स, कि जो ट्रीटी के जो डिफाइन किया गया उसके अंदर ये बात नहीं है कि आप कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं, आप कितने पैसों की जॉब कर रहे हैं, नौकरी कितने अरसे से कर रहे हैं, कितना बैंक बैलेंस है आपका, कितने अरसे की बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होगी, ये उसके अंदर नहीं आती है ज्यादा। ठीक है। और इसी तरह से कारोबार के आप कितने पैसों का कारोबार कर रहे हैं। हम एक एग्जांपल मैंने देखी हुई है कि एक स्पॉन्सर बंदा कर रहा है अपनी वालिदा को और उसके अपने अकाउंट में 431 यूरो मौजूद थे। ठीक है। और उसके बावजूद उनका वीजा लगा था क्योंकि वो ईयू ट्रीटी राइट्स जो थे वो एक्सरसाइज कर रहे थे और ईयू ट्रीटी राइट्स के तहत उन्होंने वीजा लगवाया था। तो उनके ऊपर वो पैसों की शर्त खत्म हो जाती है। इसी तरह पढ़ाई, आप फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं अपने पैसों से और उसके बाद आप अपने पैसों से आप वहां पे रह रहे हैं। अब ये हो गया कानून के आप क्यों मूव हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगली बात आती है कि आप किस किस को बुला सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ वाज़ा करता चलूँ कि चूँकि मैं पाकिस्तान का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये लॉ में है कि आपका कोई भी नॉन ईयू नेशनल, कि वो यूरोपियन नेशनल नहीं है, सही है? वो किसी और कंट्री का नेशनल है, वो पाकिस्तान का भी हो सकता है, वो चाइना का हो सकता है, वो अफ्रीका का किसी कंट्री का हो सकता है, वो किसी भी कंट्री का हो सकता है, ठीक है? वो नॉन ईयू है और उसको आप बुला रहे हैं। अब वो फैमिली मेंबर को 2 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है जी क्वालिफाइंग फैमिली मेंबर्स और दूसरा है परमिटेड फैमिली मेंबर्स। क्वालिफाइंग फैमिली मेंबर्स में कौन-कौन आता है? वो आपकी बीवी या आपका शौहर, अगर ईयू नेशनल जो है वो एक औरत है और अपने शौहर को बुलाना चाहती है। आपके 21 साल से कम उम्र के बच्चे, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपके स्पाउस या बीवी, मियाँ या बीवी के बच्चे हो सकते हैं, अगर उनकी पहले शादी हुई हुई है और उनके पहले बच्चे हैं, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। आपके माँ-बाप और आपके स्पाउस के माँ-बाप, यानी आपके सास-ससुर, वो इस कैटेगरी में आते हैं।
आपके ग्रैंड-पेरेंट्स जब मैं आप कहता हूँ तो आपसे मीन्स ईयू नेशनल है और जब मैं स्पाउस कहता हूँ तो आपका जो भी मियाँ या बीवी है वो है। तो आपके ग्रैंड-पेरेंट्स और आपके स्पाउस के ग्रैंड-पेरेंट्स यानी दादा-दादी, नाना-नानी, ग्रैंडचिल्ड्रन यानी पोता-पोती, नवासा-नवासी ये सारे उस कैटेगरी में आते हैं। इन सबको आप बुला सकते हैं। ये आपने शर्त पूरी करनी होती है कि वो आप पे डिपेंडेंट हैं। जब मैंने बोला कि 21 साल से बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं आपके, आप स्टिल उनको बुला सकते हैं, लेकिन अगर वो डिपेंडेंट है, आप शो कर सकते हो, ठीक है? इसी तरह से आगे चलते हुए हम देखते हैं कि परमिटेड फैमिली मेंबर्स कौन-कौन से हैं? परमिटेड फैमिली मेंबर्स आपने एक बात याद रखनी है यहाँ पर कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने फैमिली मेंबर्स को स्पॉन्सर करना है, बुलाना है, तो अपने जो भी आपका वकील है उससे मिलें और उससे परमिटेड फैमिली मेंबर्स की डेफिनेशन निकलवा लें। यहाँ पर ये थोड़ा-सा ये भी वाज़ह करता चलूँ कि कोई भी जब कानून बनता है ना, वो कानून एक तो बन जाता है, फिर उसके खिलाफ जब जब कोई फैसला आता है, तो लोग उसके खिलाफ अपील करते हैं। अपील करने के बाद फिर वो जज जो होता है, वो सर्कमस्टांसेस देखते हैं, इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं। तो मेरी वीडियोस में जब मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ या आपको कुछ लॉ बताता हूँ, तो वो लाज़मी नहीं होता कि वो एज़ इट इज़ हो। हो सकता है कि वो जब लॉ बना हो उसके 2 साल बाद, 3 साल के बाद किसी ने अपील की हो और किसी अदालत ने वो फैसला दिया हो और वो लॉ के अंदर एक्सटेंशन आ गई हो कि हाँ जी, फलाँ लॉ तो ऐसे था, लेकिन चूँकि ये सर्कमस्टांस इस बंदे के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, उसकी वजह से हम इसको भी कंसीडर करते हैं उस कैटेगरी में। तो जब भी आप करना चाहें तो आप अपने सॉल्यूशन से इसकी डेफिनेशन ले लीजिएगा। आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, बीमारी की वजह से आपका कोई और फैमिली मेंबर जो घर का फर्द है, वो आपके साथ रह रहा है और आप उसको बुला सकते हैं। यहाँ पे ये बात वाज़िया करता चलूँ कि एक चीज़ ज़रूरी है, मैं इसको किसी वकील से हमने लीगल एडवाइस भी ली हुई है इसके बारे में कि लीगल एडवाइस ये है कि अगर आप मूव हो रहे हैं तो मूव होने से पहले के आपने डॉक्यूमेंट शो करवाने होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप फ्रांस के नेशनल हैं और पिछले 10 साल से फ्रांस में ही रह रहे हैं, 15 साल से फ्रांस में ही रह रहे हैं और आप कारोबार के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में आप जर्मनी में मूव हो गए हैं और जर्मनी में जाके आपने अपने जो परमिटेड फैमिली मेंबर्स हैं उनको बुलाना है। उनके लिए वीज़ा ईयू ट्रीटी राइट्स ईयू ट्रीटी राइट्स के तहत आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपने जो डिपेंडेंसी शो करनी है वो फ्रांस से भी शो करनी है। यानी जो ईयूटीटी राइट्स जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, वो एक्सरसाइज करने से पहले आपने ये शो कराना है कि ये पहले भी मुझ पर डिपेंडेंट था, तो अभी मैं उसको यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। ये इसकी एक शर्त है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद इसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करेंगे हम किसी एक कैटेगरी को पकड़ लेंगे कि एक बंदा है वो नौकरी करने के लिए आया है या कारोबार करने के लिए आया है। किसी एक कैटेगरी को हम पकड़ लेंगे, हर कैटेगरी के ऊपर वीडियो बनाने की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ आइडिया देना इनफ होता है कि वो एक किसी एक कैटेगरी को पकड़ेंगे और उसके ऊपर हम डॉक्यूमेंट्स पे बात करेंगे। हर कोई कारोबार नहीं कर सकता, तो हो सकता है हम नौकरी को ही सामने रख लें, या हर बंदे को नौकरी मिलना मुश्किल होती है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो अपने कंट्री में और दूसरे कंट्री में भी वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही रहना चाहता है, तो हम हो सकता है बिजनेस को सामने रख लें। ठीक है। मैं चूंकि आयरलैंड में रहता हूं तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा डिटेल आपको आयरलैंड से दूं, लेकिन लॉ सेम होगा किसी भी कंट्री में आप जाते हैं। ये ईयू ट्रीटी राइट्स का लॉ सब की तरफ सेम होगा। इससे मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दिया करें और मेरी कोशिश होती है कि हम विद इन 24 आवर्स आपको उस बात का जवाब दे दिया करें। बाज़ लोग फ़ोन कॉल करते हैं और फ़ोन कॉल थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है अटेंड करना। टाइम के हवाले से भी क बाज़ दफ़ा पाकिस्तान से कॉल आ जाती है, सुबह आयरलैंड में अभी शायद 4 बजे होंगे सुबह के और पाकिस्तान में शायद 9 या 10 बजे होंगे, तो कॉल आ जाती है। तो मैसेज कर दिया करें, उसके लिए आसानी आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी हो जाती है। इजाज़त चाहूँगा जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।